प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत करता है। मैं मान सिंह। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आपको मिल रहा हूँ। यहाँ से आज हम पढ़ते हैं तरंग की चाल क्या होती है। अगला टॉपिक मेरा है तरंग की चाल। दोस्तों, जो तरंग की चाल होती है सर, उसको क्या कैसे बोलते हैं? तरंग की चाल क्या होती है? तो सर, किसी भी तरंग के द्वारा 1 सेकंड में जितनी भी दूरी तय की जाती है, किसके? एक तरंग के द्वारा। कोई भी तरंग होगी उसके द्वारा 1 सेकंड में कितनी? 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है दोस्तों? तरंग की चाल कहलाती है। किसी भी तरंग के द्वारा 1 सेकंड में जितनी भी दूरी तय की जाती है वो दोस्तों क्या? तरंग की चाल कहलाती है। चाल बराबर भाई पढ़े हैं आपने, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। भाई, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहां से आपसे जो कर हम पूछ लेते हैं कि समय बराबर निकालिए। समय बराबर दोस्तों फार्मूला क्या बन जाता है? यहां से समय बराबर निकालने के लिए आप इसके बटे 1 मान लेते हो, इसका तिर्यक मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करा देते हैं। तो यहां से मिलता है चाल इंटू समय बराबर दूरी के। यहां से आपको दूरी का फार्मूला मिल जाता है। दूरी बराबर क्या हो जाता है? चाल इंटू समय हो जाता है सर। और इसी जगह मैं आपसे समय की बात कर रहा था। यदि हम समय बराबर निकालते हैं तो ये दूरी उधर है, रखे रहने देते हैं। ये गुणे में है, ये भाग में आ जाएगा। ये मिल जाता है आपका समय के बराबर फार्मूला। ठीक है, तो इसके बाद पढ़ते हैं जो तरंग की चाल होगी। तरंग की चाल होगी 1 सेकंड में, किसी भी तरंग के द्वारा 1 सेकंड में जितनी भी दूरी तय की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? तरंग की चाल बोलते हैं भाई। अब इसके बाद पढ़ते हैं ध्वनि तरंग की चाल। किसकी? इसके बाद पढ़ते हैं ध्वनि तरंग की चाल। तरंग की चाल पढ़ लिए, अब यहां से पढ़ते हैं ध्वनि तरंग की चाल। इसमें भी क्या होगा? ध्वनि तरंग के द्वारा कोई भी ध्वनि तरंग होगी उसके द्वारा 1 सेकंड में, किसके? ध्वनि तरंग के द्वारा सर, किसके? ध्वनि तरंग के द्वारा 1 सेकंड में जितनी भी दूरी तय की जाती है उसे ध्वनि तरंग की चाल कहते हैं दोस्तों। ध्वनि तरंग की चाल बोलते हैं। अब इसी जगह मिलते हैं ध्वनि तरंग की चाल। सबसे ज्यादा पूछा जाता है 22 अंश सेंटीग्रेड पर कितनी होती है? जो ध्वनि तरंग की चाल होती है वो 22 अंश सेंटीग्रेड पे कितनी होती है? तो यहां से आप बिल्कुल राइट आंसर दे देते हैं 324 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जो 22 अंश सेंटीग्रेड का तापमान होगा वहां पे ध्वनि तरंग की चाल कितनी होती है? तो आप लगाते हैं 324 मीटर प्रति सेकंड। इसी जगह 25 अंश सेंटीग्रेड की बात कर लेते हैं। 25 अंश सेंटीग्रेड पर कितनी हो जाती है? यहाँ पे हो जाती है 341 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों, 25 अंश सेंटीग्रेड पे इतनी हो जाती है, यानी कि यहां से एक चीज और याद रखते हैं, 1 अंश सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने से जो चाल होती है वो चाल कितनी बढ़ जाती है? 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। यानी कि 1 अंश सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ाने से जो ध्वनि तरंग की चाल होगी वो 0.61 यानी कि 0.61 का मतलब 61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। अब जो ध्वनि तरंग की चाल होती है, चाल पे किन चीजों का प्रभाव होता है और किन चीजों का प्रभाव डिफेक्ट नहीं डालता है, यहां से ये भी जान लेते हैं। तो यहां से हम जानते हैं सबसे पहले सर, जो दाब होता है, ये आपका दाब हो गया। ठीक है, जो दाब होगा उसका ध्वनि तरंग पर कोई प्रभाव होता है या नहीं होता है? तो आप दे देंगे जो दाब होगा
उसका ध्वनि तरंग की चाल पर कोई प्रभाव नहीं होता। यहाँ पे डाल देते हैं कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी कि जो ध्वनि तरंग की चाल होगी उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। अब इसके दाब के बाद आ जाते हैं ताप, तापमान, यानी कि तापमान का कोई प्रभाव होता है कि नहीं। तो अब बताएंगे भाई जितना तापमान बढ़ाते हैं, जितना बढ़ाने पर ध्वनि तरंग की चाल, जितना तापमान बढ़ाएंगे उतनी ही ध्वनि तरंग की चाल बढ़ती है। यानी कि जो तापमान होगा उसे बढ़ाने पर यानी प्लस करने पर उसकी चाल भी प्लस होती है, चाल भी बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, चाल भी बढ़ जाती है। उसके बाद आर्द्रता पे आ जाते हैं। आर्द्रता, आर्द्रता जो ध्वनि तरंग की चाल होगी इसमें आर्द्रता का मान बढ़ाने पर ध्वनि तरंग की चाल बढ़ जाती है। आर्द्रता इसमें बढ़ाने पर चाल बढ़ जाती है। सेम कंडीशन तापमान वाली हो जाती है, यानी कि आर्द्रता बढ़ाने पर उसकी चाल बढ़ जाती है। उसके आवृत्ति पे आ जाते हैं। आवृत्ति, आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति बढ़ाने पे ध्वनि तरंग की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि आवृत्ति के कम या ज्यादा होने पर कोई प्रभाव, ध्वनि तरंग की चाल पर कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। इसके आगे पढ़ते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य, जो ये तरंग दैर्ध्य होता है भाई, जो तरंग दैर्ध्य होता है इसके भी बढ़ाने पर ध्वनि तरंग की चाल पर कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। यानी कि जो ध्वनि तरंग की चाल होती है तरंग दैर्ध्य पे कोई प्रभाव ध्वनि तरंग पर नहीं होता है। तरंग दैर्ध्य का ध्वनि तरंग की चाल पर कोई प्रभाव नहीं होता है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये क्या है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब जितना 1 अंश सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाते हैं तो आपका 0.68 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से बनता है। अगले टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी स्टीफन यूट्यूब चैनल के साथ।